नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ग्रीन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीली सरसों की खेती को लेकर कि कैसे आप पीली सरसों की खेती कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपको कौन सी किस्म का यूज करना है, कौन सी किस्म के आप बुआई कर सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उपयुक्त जलवायु क्या होनी चाहिए, भूमि का चयन कैसे करना है, बुआई का समय क्या होना चाहिए और उसके लिए कौन कौन सी खाद आपको डालनी है, आपको सिंचाई कब करनी है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले बात आती है उपयुक्त जलवायु की। सरसों की खेती शीत ऋतु में की जाती है, आप सबको पता है। और इसकी जो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है वो होती है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे अच्छा है इसका। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आप पीली सरसों की खेती नहीं कर सकते। बीज अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। भूमि का चयन कैसे करना है, पीली सरसों की खेती के लिए सबसे उत्तम हल्की बालुई दोमट मिट्टी है, सबसे अच्छा माना जा गया है। जो पीएच मान वो है 5 से 7। वैसे हर प्रकार की मिट्टी में आप पीली सरसों की खेती कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो उत्तम मिट्टी है वो हल्की बालुई दोमट मिट्टी ही है। अब बात आती है सरसों की बुआई का समय कि आप पीली सरसों की बुआई कब कर सकते हैं। पीली सरसों की खेती के लिए सबसे अच्छा समय जो माना गया है 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में सबसे अच्छा समय है पीली सरसों की बुआई का। तो आप इस समय के बीच में आप पीली सरसों की बुआई कर दीजिए। अब पीली सरसों की बुआई करने के लिए आपको जो उत्तम किस्में कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीली सरसों की जो अच्छी किस्में हैं वो आपकी विनय है, टाइप 151 है, पीताम्बरी है, YS401 है। पूसा की कुछ किस्में जो आती है वो भी आपकी पीली सरसों की काफ़ी अच्छी किस्में हैं, जिससे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है पीली सरसों की किस्मों के बारे में कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में पकती है, कितना उत्पादन है उसका, कितना पानी लगता है, सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आई बॉक्स के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये है पीली सरसों की किस्में। अब बात आती है सरसों की बुआई के लिए बीज उपचार कैसे करें। सरसों की बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेना चाहिए ताकि बीज को अंकुरण के समय पौधों को शुरुआती रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आप कार्बेंडेजिम या बेसोइकोल या फिर आप कैप्टोन या फिर आप मैंकोजेब या आप ले सकते हैं मेटालिक्सकल्स की आपको लेनी है। 3 ग्राम दवा लेनी है, उसको आपको प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसमें डाल के आप उसका अपने बीजों को उपचारित कर सकते हैं। अब बात आती है सरसों की बुआई के लिए बीज की मात्रा क्या रहेगी। पीली सरसों की बुआई के लिए आपको जो बीज की मात्रा लेनी है 4 किलोग्राम बीज लेना है आपको, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बुआई करनी है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो आपको लेना है 1 किलोग्राम बीज आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सरसों की खेती के लिए बीजों की दूरी क्या होनी चाहिए। पीली सरसों की खेती के लिए आपको जो बीजों की दूरी रखनी है वो पंक्तियों की दूरी रखनी है 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है 15 सेंटीमीटर रखनी है। पीली सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको पीली सरसों की खेती बताने वाला हूँ। तो सरसों के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना अच्छा होता है। सरसों की खेती अच्छी पैदावार के लिए खेत को ऐसे तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें शुरुआत में खेतों को मिट्टी पलटने वाले हलों, रोटावेटर, कल्टीवेटर से अच्छी से गहरी जुताई कर लेना है और फिर 10 दिन के लिए खेत को खुला छोड़ देना है, जिससे मिट्टी में धूप लगने से मिट्टी में मौजूद कीट और हानिकारक जीवाणु मर जाए। उसके बाद खेत में पुरानी गोबर की खाद जो आपकी, अगर आप पीली सरसों ऐसी चीज क्षेत्रों में बो रहे हैं तो आपको खाद की मात्रा जो रखनी है वो रखनी है 4 से 5 टन प्रति हेक्टर। अगर आप पीली सरसों बो रहे हैं सिंचित क्षेत्रों के अंदर तो आपको जो गोबर की खाद की मात्रा रखनी है वो रखनी है 8 से 10 टन प्रति हेक्टर। इस मात्रा को आप अपने खेत में डालकर 2 से 3 बार कल्टीवेटर या हैरो के माध्यम से 2 से 3 जुताई कर दीजिए और उस जुताई करने के बाद सुहागा लगाकर खेत को समतल कर लीजिए। समतल करने के बाद आप खेत में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आपको अपनी पीली सरसों की बुआई करनी है। बुआई कब करनी है, बुआई आप जब कीजिए जब आपके खेत की मिट्टी के अंदर थोड़ी नमी रहे, क्योंकि बीज के अंकुरण के लिए मिट्टी के अंदर नमी होना ज़रूरी है। तो सरसों के बीज को आपको खाद के साथ कैसे देना है, यानी कौन से उर्वरक आपको यूज करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो आपका सिंचित क्षेत्र के अंदर अगर आप पीली सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको उर्वरकों की मात्रा रखनी है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम आपको पोटास लेनी है। अगर आप ऐसी चीज क्षेत्रों के अंदर पीली सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आपको जो उर्वरकों की मात्रा लेनी है वो है 40 ग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको ये उर्वरक लेने हैं। और अगर जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी हो तो वहाँ पे आप 20 से 25 किलोग्राम गंधक
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। सरसों के बीजों को उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत में बुआई कर देनी है। बुआई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे बुआई मशीन से कर सकते हैं या फिर साधारण विधि से भी कर सकते हैं, जिसमें आप हाथ का यूज कर सकते हैं, छिड़काव का यूज करके आप सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों की बुआई करने के बाद आप सुहागा लगा के खेत को समतल कर लीजिए। सरसों की बुआई करने के बाद 2 से 4 दिन के भीतर खरपतवार की रोकथाम के लिए आपको लेना है पेंडीमेथाइलिन 30 EC केमिकल का 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई जरूर कर दें। साथ ही घने पौधे को अलग कर देना चाहिए। इसके बाद फसल की पहली सिंचाई की बात आती है। जो पहली सिंचाई आपको करनी है पहली सरसों के खेती के अंदर, वो करनी है 35 से 40 दिन के अंदर आपको पहली सिंचाई कर देनी है। अगर तापमान ज़्यादा हो रहा है तो आपको जो सिंचाई पहली करनी है वो 25 से 30 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के साथ आपको डालना है 35 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर आपको दूसरी सिंचाई जो करनी है वो करनी है 75 से 80 दिन के अंदर आपको दूसरी सिंचाई अपनी कर लेनी है। याद रहे फसल पर फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी है आपको। तीसरी सिंचाई जो करनी है आपको 100 से 110 दिन के बीच में आपको तीसरी सिंचाई कर देनी है। तो इस तरीके से आप पीली सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।